मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा। कहीं नहीं जाऊँगा भैया, बिल्कुल आपको छोड़ के हम कहाँ जाने वाले हैं। हम तो आपकी सेवा में जो ठहरे। तो कैसे हैं आप लोग, अपना समाचार बता दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूं। आज की इस वीडियो में हम एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा करेंगे जो सिलेबस के मुताबिक 11 क्लास के बच्चों के लिए है ये वीडियो, लेकिन 12-13 क्लास का भी बच्चा देख सकता है, तो कोई आपत्ति नहीं है अगर उन्हें जानकारी नहीं हो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12i। हिंदी में कहे तो -5 + 12i का वर्गमूल ज्ञात करें। यानी आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी इसको देखें तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। तो चलिए आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं वीडियो को और एंजॉय कीजिए, सीखिए आप लोग भी। सॉल्यूशन। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि वर्गमूल के लिए यानी स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल होता है। मतलब जिसका भी हमें वर्गमूल निकालना होता है उसको हम रूट के भीतर लिख देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आपको अगर 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 को आप रूट के भीतर लिख देते हैं। फिर 25 को आप 5 × 5 लिखते हैं और 2 के पेड़ में से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5 हो गया। तो उसी तरह से हमें जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना होता है उसको कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, रूट के भीतर। चलिए तो ये बात तो आप पहले से जानते थे, लेकिन हम थोड़ा सा याद दिला दिए हैं तो कोई गलती नहीं है। चलिए तो मैं -5 + 12 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करने जा रहा हूं। तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा स्टूडेंट्स, रूट के भीतर। तो -5 + 12i, इसका वैल्यू मान लेता हूं x + iy के बराबर है। ऐसा मैंने से का मतलब कहना होता है और मैथ में से का मतलब होता है मानना। तो मान लिया कि -5 + 12i का जो स्क्वायर रूट है प्यारे बच्चों वह है x + iy। अब हमें x और y के वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे बस इसी को आप लोग सीखिए। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये रूट का चिन्ह समाप्त हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि वर्ग करने से, स्क्वायर करने से रूट का चिन्ह खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। और इधर तो रूट नहीं है तो नहीं है, तो इस पर स्क्वायर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। -5 + 12i = अब इसको a + b का होल स्क्वायर पर हम लोग ब्रेक करेंगे। तो a² + 2ab + b²। -5 + 12i अपने जगह पर इक्वल टू ये रहा आपका x का स्क्वायर और बीच में हो गया 2xyi, 2xyi प्लस i का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में अच्छा से आया होगा।
आया होगा, आया होगा। अरे मैंने किया ही क्या है अभी तक, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक किया हूँ, जो कि आप 7 क्लास 8 क्लास से ही जानते हैं। और इधर रूट समाप्त हुआ है स्क्वायर करने के कारण। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, देखिए आप क्या करूँगा, -5 प्लस 12 एज इट इज, मतलब ऊपर से नीचे आ गया चुपचाप सेम टू सेम। एक्स स्क्वायर, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो -y स्क्वायर। चलिए इसको इधर लिख दिया मैंने। अब बच रहा है मेरा 2xy। अब आप तमाम विद्यार्थियों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 भाग होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 भाग होते हैं। There are 2 parts of a complex number. First is called real parts and second is called imaginary parts. तो यहाँ पे -5 जो है यह रियल पार्ट है और 12 जो है वह इमेजिनरी पार्ट है। LHS के लिए, RHS के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है आपका रियल पार्ट और 2xy ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो i के साथ होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो i से फ्री होता है ना वो आपका रियल पार्ट होता है। तो यहाँ -5 तो i से फ्री है, तब -5 क्या है, वास्तविक भाग, और 12 तो i के साथ है तब 12 हो गया काल्पनिक भाग या अवास्तविक भाग कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगला काम है कि हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -5। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और i के साथ है 2xy और इधर i के साथ है 12। चलिए 2xy, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब ये परमानेंट फॉर्मूला है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते समय यूज किया ही जाता है, तो ये परमानेंट है, मतलब आपको लगाना ही लगाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें तो -2a भी आएगा तो इसको बैलेंस करा देंगे प्लस 4ab से, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इसमें आएगा -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4 गो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2 गो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो उतना ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप ऐसे याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसा फॉर्मूला आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो अभी से जानिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब जिसका वैल्यू जानते हैं डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -5 इसका स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो हम 2xy का स्क्वायर लिख सकते हैं, जरा सोचो 2xy का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे लिखना है या नहीं, फ्रेम से बाहर अभी एक बार लिख लेंगे हम लोग। तो -5 का स्क्वायर हुआ 25 एंड 2xy का वैल्यू समीकरण 2 में आप देख सकते हैं 2xy का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर मैंने 12 लिखा है, अभी 12 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम इस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे तो 25 प्लस
स्क्वायर ऑफ 12 144, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 में 144 मिल जाएगा 169। तो आपको मिल गया है कितना 169, किसका वैल्यू? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसे तो हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट का प्रयोग करते हैं, लेकिन माइनस का तो सवाल नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि दो रियल नंबर को स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो निगेटिव आने का कोई संभावना ही नहीं बनती है। किसी भी दो रियल नंबर को अगर स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो माइनस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर हटा तो इस पे रूट लगा, किस पे रूट लगा 169 पे, जो कि दे दिया आपको 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको हो गया 13। तो इसको हम लोग मान लेते हैं बुआ समीकरण नंबर 3। अब क्या करोगे? अगर समीकरण 1 में 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। सोचो, थोड़ा सोचो, अगर समीकरण 3 में अगर समीकरण 1 को हम जोड़ दें तो माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा और कहीं ना कहीं हमें x का मान मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 का LHS यू कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एडिंग कर रहे हैं तो प्लस का चिन्ह, एंड LHS ऑफ इक्वेशन थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें -5 है एंड इसमें 13 है, तो -5 में आप 13 को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया है, एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा, एंड 13 में से 5 घट जाएगा तो 8 मिल जाएगा। इसीलिए x का जो स्क्वायर हुआ प्यारे बच्चों वो हो गया 2 चौक 8, इसीलिए x बराबर +-2। जब x का स्क्वायर 4 के बराबर होगा तो x +2 भी हो सकता है और x -2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे फिर भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करोगे फिर भी 4 आएगा। तो x का मान आपका निकल गया +-2। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? चलिए फ्रॉम फर्स्ट में आते हैं हम लोग बुआ। फ्रॉम फर्स्ट में है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर -5, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर -5। अब आप बताइए हमें x स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो 4 है। देख लीजिए ठीक से, x स्क्वायर बराबर कितना है? 4 है, तो आप 4 लिख दीजिए। -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो आपका वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? तो 9 के बराबर आ गया। जब वाई स्क्वायर 9 के बराबर आया स्टूडेंट्स, तो y बराबर +-3 होने से कौन रोक सकता है? y का मान भी निकल गया। तो मेरा टारगेट था x और y का मान निकालना। अब एक सबसे उपयोगी बात जिसका मैं चर्चा करने जा रहा हूं, डिस्कशन करने जा रहा हूं, आप उसको फॉलो कीजिए। जरा समीकरण 2 को देखिए ठीक से। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं। फ्रॉम टू समीकरण 2 को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2xy बराबर 12। ठीक से देखिएगा, 2xy बराबर 12, इसका मतलब 2 छक्का 12 कट गया, तो x गुना y बराबर कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? x गुना y बराबर 6 मिल रहा है। इसको समीकरण 4 कहिए। अब जरा आप सोचिए कि x में y से गुना करने पर प्लस में 6 होता है। सोचिए, x में y से गुना करने पर प्लस में 6 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बउआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ
कि x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस गुना प्लस तभी ये प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस में 6 दिया हुआ है। अच्छा, अगर x निगेटिव होगा तो y भी निगेटिव होगा। कोई आपसे पूछता है कि x गुना y बराबर 6, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? आप मैथ्स के छात्र हो तो आप बताओ, तो आप इतना बताओगे कि x अगर पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर x निगेटिव होगा तो y भी निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि माइनस गुना माइनस भी प्लस हो जाता है, अब प्लस गुना प्लस भी प्लस हो जाता है। अब एगो प्लस एगो माइनस अगर रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ तो प्लस में दिया हुआ है, तो x गुना y का मान तब प्लस में 6 दिया हुआ है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव हो। तो हम लिखेंगे it is clear from equation 4। समीकरण 4 से क्लियर है, क्लियर का मतलब साफ और स्पष्ट। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 4 x is greater than 0 then y is also greater than 0, यानी कि दोनों पॉजिटिव। 0 से ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव भैया, 0 से बड़ा कोई संख्या है तो प्लस धनात्मक, नो प्रॉब्लम। अथवा अगर x इज निगेटिव देन y इज ऑल्सो निगेटिव। तो अब हमारे पास सोचो कि x का मान प्लस माइनस 2 आया हुआ है, y का मान प्लस माइनस 3 आया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर x का मान प्लस 2 लेंगे तो y का मान प्लस 3 ही लेना पड़ेगा, अगर x का मान माइनस में 2 लेते हैं तो y का मान भी माइनस में 3 ही लेना पड़ेगा। तो मैं अब लिख देता हूं, इसीलिए अंडर रूट -5 + 12i -5 + 12i बराबर -5 + 12i बराबर -5 + 12i बराबर, हमने तो माना था x + iy, बेशक माना था x + iy। अब x का मान मैं प्लस में 2 लिख रहा हूं, तो y का मान भी प्लस में ही 3 लेना पड़ेगा। और अगर x का मान मैं -2 ले रहा हूं प्लस i, तो y का मान भी हमें -3 लेना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर हो गया 2 + 3i और -2 - 3i। यही हो गया आप लोगों का आंसर, यानी कि -5 + 12i का जो स्क्वायर रूट होगा वह 2 + 3i भी हो सकता है, अथवा -2 - 3i भी हो सकता है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। फिर भी अगर कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हो कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके लिए कोई न कोई निदान तो आप तक पहुंचा ही देंगे। वैसे मेरा प्रयास होता है कि मैं मैथमेटिक्स को थोड़ा सा लॉन्ग लेकर जाऊं, थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आ जाए, इसके लिए मैं कोशिश करता हूं। बहुत से टीचर महोदय हैं और जो अपना वीडियो अपलोड करते हैं, आप सभी लोगों का वीडियो देखिए, लाभ उठाइए जहाँ से भी आपको बन जाए। लेकिन बहुत सा वीडियो है जो आपका लॉन्ग भी मिलेगा, बहुत सा वीडियो है जो शॉर्ट भी मिलेगा। तो हम इस बात में विश्वास करते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग ही बनाया जाए, चूँकि बच्चों को समझ में आ जाएगा तो वो शॉर्ट अपने से ही कर लेंगे। मैथमेटिक्स में कुछ स्टेप आप उड़ा भी सकते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में आ गया है, आपको बातें अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ही 2-4 स्टेप उड़ा दें और आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मैं मैथमेटिक्स को थोड़ा सा पूरा एकदम से एक स्टेप लेकर जाऊं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है ये अलग बात है, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। आपको मतलब इससे रखना है कि हमें सीखना है और हमें समझ में आती है कि नहीं सर का बात, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम
एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, आप लोग उसका जवाब बना करके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिख दीजिएगा और मैं सही गलत का फैसला कर दूंगा। आप लोगों को 16 माइनस 30i का वर्गमूल निकाल देना है। रूट अंडर 16 माइनस 30i इसका वैल्यू आपको निकालना है, यानी कहने का मतलब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 30i। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर जो इसका आंसर है वो कमेंट में आप लोग लिखिएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप के मोबाइल में होना चाहिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस। तो इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ऐसे में यूट्यूब पर बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ, प्रतिदिन मेरा वीडियो अपलोड होता है। हमारे चैनल पर आपको 9th 10th 11th 12th का वीडियो मिल जाएगा। अभी 10th और 12th का मतलब क्या होता है, क्रैश कोर्स चालू है मेरे चैनल पे। तो अगर आप 10th अपियरिंग है या फिर 12th अपियरिंग है, परीक्षा देना है आपको 2023 में, तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।